बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन-ए-हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक ऐसा शदीद मर्ज़ है जो इस वक्त हर दूसरे तीसरे घर में और 40+ औरतों और मर्दों में बहुत ज़्यादा और तकलीफ़ देने वाला। अच्छा, इससे पहले मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। जिन दिनों में उर्दू डाइजेस्ट का एडिटर था तो हमारी टीम में एक साहब थे, अज़हर बिन मज़हर, तो सब एडिटर थे। तो एक दफ़ा मेरे पास तशरीफ़ लाए तो कहने लगे, सर मुझे कुर्सी पर पाँव रखने की इजाज़त दे दें। अच्छा, मैंने ये सुन के मैं मुस्कुराया। मैंने कहा यार इट लुक्स ऑकवर्ड। तो कहने लगे कि बस मेरी मजबूरी है। तो मैंने कहा आपकी क्या मजबूरी है? तो उन्होंने कहा मेरे पैर सूजे हुए हैं जब मैं लटका के बैठता हूँ। तो अच्छा, अब उनके सामने भी कोलीग था, दाएं वाला भी वहाँ डिज़ाइनर था, इस तरफ प्रूफ रीडर था। तो फिर हमारा जो एक साइड पे कमरा था, हमने उनको वहाँ टेबल दिया और वो अपने टांगों को सामने कुर्सी पे रख के दोनों को बैठ जाते। सॉरी, मेहनती आदमी थे और प्रूफ पढ़ते, जो सारा काम करते। तो मुझे तब बहुत अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या मसला है। अभी पिछले दिनों हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर आसिम असद जब आए अमेरिका से और हमने उनका पॉडकास्ट किया, तो उसके बाद जब कुछ खाने पीने बैठे तो उन्होंने गोश्त खाने से इनकार किया। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे हुआ तो कुछ नहीं, वो गैंठिया या गठिया हो गया। तो मेरे लिए ये पंजाबी का मर्ज़ था। मैंने कहा ये अमेरिका में कहाँ पहुँच गया? तो कहने लगे असल इनफैक्ट वहाँ इसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ जो ख़वातीन हैं वो कहते हैं गठिया हो गया या गैंठिया हो गया, यानी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, ये जोड़ सूज जाते हैं। तो फिर एक दिन लगा के मैंने टका के उस पर रिसर्च की कि ये चीज़ है क्या। चूँकि सवाल मुसलसल आ रहे थे। इब्न साद ने कहा था कि मेरी वालदा से चलना फिरना मुश्किल हो गया और मुझे वो अपने साथ खींच के किचन में ले जाती हैं और मेरा काम बढ़ गया है। तो प्लीज़ कुछ मशवरा दें कि उनके पाँव सूजे हुए हैं, उनसे जो झुका नहीं जाता। इसी तौर पे सना ने अपनी वालदा का लिखा था कि मेरी वालदा और दादी दोनों के ही पाँव सूजे रहते हैं और उनसे चलना फिरना, और वो ख्वाहिश करती हैं कि वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ें, उनको बैठ कर नमाज़ पढ़ना पड़ती है। तो अब मैंने जब इस पर थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर ये जो यूरिक एसिड है, ये यूरिन के रास्ते खारिज हो जाता है। यानी कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर ये ज़्यादा होता है। प्योरीन कहते हैं कि नहीं, प्योरीन के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। और प्योरीन होता है 3 चीज़ों में, यानी लाल गोश्त में ज़्यादा होता है, दालों में होता है, मछली में भी होता है। और ये जो यूरिक एसिड है, वैसे तो अल्लाह ने कमाल ये बनाया कि ये आप जिस्म में जाने के बाद वहाँ से ये गुर्दों में जाता है। गुर्दे उसको आराम से यूरिन से बाहर निकाल देते हैं, जो ज़रूरत होती है वो रख लेते हैं, बाकी निकाल दिया। मगर अगर ये जालिम बढ़ जाए और आपने खाने में एहतियात ना की हो, इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट का बड़ा रोल होता है, चीज़ों को बैलेंस कराती है। घर में अम्मियाँ, अच्छी बीवियाँ समझदार, वो चीज़ों को बहुत ख्याल करती हैं। मीठा बैलेंस करना है, मिर्चें बैलेंस करनी है, हर चीज़ की एक्सेस में कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। अब इसका मसला ये होता है कि ये फिर क्रिस्टल बन जाते हैं और क्रिस्टल बन के ये जोड़ों में, हाथों के जोड़ों में, पाँव के अंगूठों में, और वो सूज जाते हैं, दर्द करते हैं। आप जूता पहनेंगे तो वो तकलीफ़ होती है, चलेंगे तो वो तकलीफ़ होती है। यानी पिछले दिनों जैसे हमने रिसर्च शेयर की थी कि आपको रोज़ाना 30-40 मिनट वॉक करनी चाहिए, उनके क्रिस्टल्स निकल जाते हैं, कोई सूरत हो जाती है। लेकिन ये जिनको हो जाता है, ये अगर इसका एहतियात ना की जाए तो बहुत लंबा अरसा चलता है। यानी जिस तौर पे जिस मर्ज़ को भी आप ले लें, अगर उसकी टेक केयर ना की जाए, उसको एड्रेस ना किया जाए, तो फिर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो ख़राब करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बुज़ुर्गों को ही हो, ये नौजवानों को भी हो सकता है, नौजवान लड़के और लड़कियों को। अच्छा, अब जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई जिनकी वजह से ये बढ़ता है, तो अब मैंने फिर 10-12 चीज़ें वो ढूंढी कि जो इसकी रेमेडी है। यानी अगर पाँव में आपकी गांठें सी बन जाती हैं, इसी तौर पे जोड़ आपके सूज जाते हैं, तो अब हम तरतीब से उसके हल ढूंढते हैं। ये वो हल हैं जो इस वक्त मुस्तमल हैं। मगर सिर्फ आप इन हलों पे रहने की बजाय जब भी ऐसा मसला हो, फ़ौरन थोड़ा पैसा अपने आप पे खर्च किया करें और किसी डॉक्टर के पास चले गए, न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले गए, तो जाके अपना मसला बताया। 3-4 माह लगने हैं
और उसके बाद ये मसला हल हो जाता है। नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा और बढ़ जाएगा। जो पहला इसका हल बताया जाता है कि आप निहार मुंह 2 अखरोट उनकी गिरी निकालें या निकली मंगवा लीजिए। जिन घर में बच्चे होते हैं वहाँ तो फिर अखरोट बचते नहीं हैं, तो उनको फिर संभाल के किसी ड्रॉप वगैरह में रखें। इसी तौर पे जो दूसरा है, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर जो है नीम गर्म पानी में या दूध में लें। ये तीसरा उसका ये है कि अगर आपने मेडिसिन लेनी है तो ज़ाइलोरक 300 ये 1 गोली आपने दिन में लेनी होती है, पर ये डॉक्टर से पूछ के। चौथा ये है कि अजवाइन उसको रात को भिगो दें, और मैं पहले सोचता था कि उसका शायद वो सूखा सा जो होगा उसको छानने के बाद खा लेना है, तो नहीं, अजवाइन फेंक देनी है, उसका जो पानी है उसको छान के पी लेना है। और 1 चम्मच अजवाइन। लहसुन ज़रूर सुबह आपने खाना है। लहसुन खाने का इसका भी फ़ायदा है, लहसुन खाने का आपका खून पतला करने का भी फ़ायदा है, लहसुन खाने का आपका जो बीपी है शूट करता है उसका भी फ़ायदा है। इवन मैं भी विज़िट पे जाता हूँ तो मैं लहसुन की 3-4 पुरियाँ या तुरियाँ अपने बैग में ज़रूर रखता हूँ, और वहाँ सुबह सुबह आराम से उसको, यहाँ तो मुझे जो हमारी है खानसामा वो काट के तो वो दे देती है फजर के बाद, तो उसका फ़ायदा होता है। आपकी जो ताजगी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बेहतर रहती है। जैतून या देसी घी 1 चम्मच ज़रूर लेना चाहिए। मैंने 2-3 दफ़ा दूध में डाल के लिया है, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा मैं पहले डॉक्टर साहब से पूछ लूँ कि चूँकि मैंने अपने दादा को लेते देखा, दादी को लेते देखा, पर वो तो ताकत के लिए लेते थे। अभी जो मैंने इसका पढ़ा तो ये इसके इलाज के लिए था। मैंने पिया, ट्राई किया, लेकिन अभी मैंने इस मामले में तस्दीक नहीं की, तो ये मैं उनसे तस्दीक कर लूँ। पानी के ज़्यादा पानी का इंटेक बढ़ा दें। अलसी के बीज चबा के खाना 1 चम्मच, और केले का एक नुस्खा मैंने पढ़ा कि 8 से 9 केले 3 दिन खाने हैं, तो इससे वो जो प्योरीन है वो उसका मसला हल हो जाएगा। सेब के अंदर मैलिक होती है, और रोज़ाना अगर 1 सेब आप खाएं तो भी आपको ये फ़ायदा हो सकता है। रोज़ाना सेब एक खाने पे बहुत खर्चा नहीं होगा, इसे कर लेना चाहिए। 1 गाजर और 3 खीरों का जूस, ये बहुत अच्छा है, ये भी करके देखना चाहिए। और चुकंदर का जूस आप उसमें शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत यूज़फुल है। इसी तौर पे अभी चेरी और आ रही है स्ट्रॉबेरी। चेरी, स्ट्रॉबेरी, एक ब्लूबेरी होती है, ये तीनों इसके लिए बहुत मुफीद हैं। और जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं 200 ग्राम अगर आप खाते हैं चेरी, तो चेरी होती है बड़ी मज़ेदार है। ये आती है वहाँ से ज़ियारत से, और स्ट्रॉबेरी तो पाकिस्तान में यहाँ हर जगह हो रही है। और आखिरी जनाब ये है कि लीमू, नीम गर्म पानी में 1 गिलास में 1 लीमू और 1 चम्मच आप शहद कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो आपका मसला है जोड़ों के दर्द का, गठिया या गैंठिया और यूरिक एसिड वाला, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़, कुछ को जो गोली खाएंगे ज़ाइलोरक 300 वो उन्हें मुस्तकिल खानी पड़ेगी, क्योंकि गोलियां मर्ज़ को कम नहीं करती, रोक देती हैं वहाँ पे, लेकिन जो बाकी खुराकी नुस्खे हैं ये आपकी सेहत को बहाल करते हैं। अच्छा जनाब, इजाज़त से पहले मिसेस एहसन का शुक्रिया मैंने कबूल किया, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और डॉक्टर नौशीन का भी शुक्रिया अदा किया। मैं इंशाल्लाह उन तक भी पहुंचा दूंगा कि उन्होंने कहा था कि PCOT ये 3 माह से इन्होंने इस्तेमाल शुरू की थी, तो इनका अपना भी और इनकी बेटी का भी मसला था, और उनके डेज़ डिस्टर्ब थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि दोनों का मसला हल हुआ। इन्होंने PCOT इस्तेमाल की, और ये हमारे पास उसका छोटा पैकेट पड़ा हुआ है, वैसे तो उसका बड़ा पैकेट होता है। और PCOT जो है ये बहुत ही शानदार हर्बल पावरफुल हार्मोनिक बैलेंस, PCO के लिए भी, PCOD के लिए भी, यानी जिन बच्चियों या बड़ी बच्चियों का जिनकी शादी होने वाली हो, मंगनी हो चुकी हो, और उनके डेज डिस्टर्ब हो या हार्मोन का हो मसला, तो इससे शानदार ये सारी के सारी जड़ी बूटियाँ हैं, यानी हर्बल इसलिए इनको कहा जाता है। और ये इसके अंदर चम्मच भी है, इसके आपनो इसका कहवा पीना होता है सुबह शाम, वज़न भी कम करता है ये, यानी ये चूँकि डॉक्टर नौशीन का अपना बनाया हुआ है, तो इसमें मुझे तो आंखें बंद करके एतबार है, क्या भीनी भीनी खुशबू है, 8-10 चीज़ें इसके अंदर हैं। और अब इनको चूँकि मैं नहीं जानता कि अंदर क्या क्या है, ये मुख्तलिफ वो जो सूखे हुए बीज और सूखी चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन इसके अंदर सारा इंग्रेडिएंट लिखा होता है। आप पाकिस्तान हर्बल को फ़ोन कीजिए 0300 041 9942,
और वहाँ से जनाब मंगवाइए PCO। तो फिर शुक्रिया अदा करना मत भूलिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।